देखिए प्यारे बच्चों, आज जो है साइंस में हम लोग पढ़ेंगे गति या मोशन। ना जी, मोशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गति। ना बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, गति क्या है? यदि समय और प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। यदि समय और प्रेक्षक मतलब निगरानी करने वाले के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, गति की अवस्था। जैसे आप लोग खड़े हैं, हमको देख रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े थे, अब मैं चल करके यहाँ पे चला, मेरी स्थिति बदल गई ना, पहले वहां पे थे, यहाँ पे चले आए, तो हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो किस अवस्था में है, गति अवस्था में। और फिर प्यारे बच्चों, यहाँ से वहां तक जाने में समय भी लगा कि नहीं? तो समय और प्रेक्षक मतलब निरीक्षणकर्ता के ना दोनों के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति। किसके किसके सापेक्ष? जैसे भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 2-3 सेकंड लगा ना, है कि नहीं? 1 सेकंड के अंतर पर हमारी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। यहाँ से थे यहाँ पे आ गए, और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से वहां चला गया। तो प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान दो, अगर कार पे हमारे मित्र बैठे हैं, हम लोग समझ लो कार पे बैठे हैं, सभी बच्चे ना जी, आप कार चला रहे हैं, तो बताओ हम लोग जैसे मान लीजिए प्रिंसी है, सब बच्चे बैठे हैं, तो क्या प्रिंसी कह सकती है जो बच्चे बैठे हैं वो गति अवस्था में है कि नहीं? कैसे? अरे भाई तो बैठे ही है, एक जगह पे है ना, कार पे ही है ना। जैसे कार पे बैठे हो, जहाँ पे तुम बैठे थे वहीं पे मान लीजिए क्या तन्नू भी बैठी है, और क्या नाम बच्चे, आकांक्षा, ये भी बैठी है, अभी वैसे स्थान पे बैठे हो ना कार पे ना जी। तो आप लोगों की स्थिति परिवर्तित हुई, कुछ नहीं बदला ना, कि आप उठ के कहीं दूसरी जगह चले गए, एक ही जगह पे था ना, स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। लेकिन बाहर से अगर कोई देखेगा तो क्या हो रहा है कि आप लोग जो है गति कर रहे हैं, या आप लोग गाड़ी पर से बाहर वाले को देखेंगे, क्या करेंगे, क्या लगेगा, बाहर वाली चीजें क्या कर रही हैं, गति कर रही है। समझ आई नहीं मेरे पास? जैसे गाड़ी पे बैठे हो, भले आप गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन आपकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ? आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप जो है किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है कि नहीं? अरे भाई आप ऐसे बैठा, मंत्र से बैठी है, इसे विराम में बैठी है ना, हटी है कहीं नहीं हटी है ना, तो उनकी कुछ परिवर्तन हुआ उनकी स्थिति में नहीं हुआ। लेकिन बाहर देखा तो बाहर वाले आदमी क्या हो रहे हैं, जैसे रह गए बाहर आदमी चल रहे हैं, है कि नहीं? उनकी स्थिति बदल रही है। अच्छा, अब फिर कह रहे बच्चों, वहीं पे यदि समय और प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो यह उस वस्तु का विराम अवस्था कहलाती है। यदि समय के हिसाब से भी और क्या निगरानी करने वाला, निरीक्षण करने वाले के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना होता तो कैसी स्थिति कहलाती है? हाँ, तो चीजें इस प्रकृति में जितनी चीजें हैं प्यारे बच्चों, या तो गतिशील है या तो विराम है। हम कैसे हैं बताओ? विराम अवस्था में ना। आप चल रहे हैं तो कैसे हैं? गतिमान। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां से यहाँ पे चले आए। आप क्या है? प्रेक्षक। आप क्या है? प्रेक्षक। और यहाँ से वहां जाने में क्या लगा बच्चा? समय। समय के हिसाब से हमारी स्थिति बदली और आप लोगों की निगाह में हमारी स्थिति बदली, है कि नहीं? अच्छा, जैसे देखो बताया ना, कार पे बैठे यात्री विराम अवस्था में होते हैं। कार पे बैठे यात्री किस अवस्था में होते हैं? विराम अवस्था में। मतलब यात्री मतलब साथ साथ यात्रा करने वाले। लेकिन बाहर वाले कैसे लगेंगे हम लोग को? जैसे हम लोग कार पे बैठे, ट्रेन पे बैठे हो ना, जैसे लगेगा बहुत तेज धरती इधर पीछे भाग रही है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? पीछे भाग रहे हैं। अनुभव किए हो? देखे हो? हाँ, तो अंदर से बाहर वाली चीजें कैसे होंगी? गतिशील, ना जी? अच्छा, आप प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में, ना जी? गति के प्रकार, गति बीमा के आधार पे गति, पथ के आधार पे, अवदाब के आधार पे गति। ना बच्चा ध्यान रख, बीमा के आधार पर, बीमा जानते हो ना, बीमी गति। जैसे
आयत का कितनी विमाएं होती है? लंबाई और चौड़ाई, दो विमाएं होती है। घन में कितनी विमाएं होती है बच्चों? तीन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और मान लीजिए जो एक सीधी रेखा होगी कितनी विमा होती है? केवल लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। रेखा में चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, याद रख के रहना। जो रेखा है उसमें तनिक भी ऊंचाई नहीं होती है, ना तो चौड़ाई होती, इतनी पतला होता है। समझना? केवल क्या होता है? लंबाई। ना बच्चों समझ गए? रेखा में क्या होता है? लंबाई। आयत में क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई। और घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आप देखो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पे पढ़ो, बीमा के आधार पर गति। बीमी आधार पर गति कितनी होती है? एक बीमी गति, द्विबीमी गति, त्रिबीमी गति। अब देखो प्यारे बच्चों, एक बीमी मतलब एक रेखा पे जा रही है, सरल रेखा पर जो गति करती है वो कौन सी गति कहलाएगी? एक बीमी गति। कौन सी गति? एक बीमी मतलब रेखा पे जा रही ना, रेखा में क्या बीमा होती है? होती है ना, लंबाई चौड़ाई नहीं होती। क्या होता है? केवल लंबाई होती, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चों द्विबीमी गति में क्या होता है? ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से एक मान लीजिए पत्थर उठा के फेंके तो उसमें कितनी दिशाएं होंगी? दो ना जी। एक क्या होगी? एक लंबाई होगी और एक ऊंचाई। जैसे भाई ऐसे उठा के ऐसे फेंको ना, ऊपर भी जाएगा पत्थर और दूरी में भी जाएगा, तो ऊपर वाली क्या हो गई? ऊंचाई, और दूरी क्या हो गई? लंबाई। तो दूरी भी हो गई ना बच्चों। जैसे फुटबॉल उठा के हम फेंके, फुटबॉल को किक मारे ना, फुटबॉल क्या हुआ? ऊपर तो उठा, लेकिन उठ के अगर सीधे पे आया तो क्या हुआ? वो लंबाई नहीं हुई। लेकिन ऐसे उठा के मारे तो क्या हुआ? लंबा, ऊंचाई भी हुई और उसमें लंबाई। समझ में आया बच्चों? अच्छा, द्विबीमी गति के जाएंगे कितना में? किसमें रहता है? फुटबॉल में, फुटबॉल या भाला फेंकने में ना जी। भाला फेंको तो क्या होता है? ऊपर भी जाता है और गिरता भी है ना, लंबाई भी रहती है और ऊंचाई भी। और फिर प्यारे बच्चों त्रिबीमी गति में तीन बीमा होती है। जैसे देखो प्यारे बच्चों, अगर पतंग उड़ाओ, पतंग क्या होता है? पतंग में क्या होती है? एक सीधी रेखा भी होती है, रहती है ना। फिर प्यारे बच्चों ऊंचाई भी होती है कि नहीं? जैसे भाई यहाँ पतंग हम खींचते हैं तो पतंग क्या करेगी? दूरी पे भी जाए, कुछ दूर गिरेगी, कहाँ तक गिरेगी? मान लीजिए जहाँ गिरे कुछ दूर में गिरेगी ना, ऊंचा भी गई। अब ये नहीं है कि केवल एकदम सीधे रहेगा ना, कभी कभी पतंग क्या होती है? इधर उधर भागती है कि नहीं? किधर? देखो, एक सीधी ना, दूसरा इधर उधर, और तीसरा पेड़ बच्चों लंबाई मतलब ऊंचाई। पहली लंबाई मतलब दूर तक गई मेरी पतंग, और फिर ऊंचाई गई, फिर इधर उधर की, तो क्या हो गई? तीन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो पतंग की गति कैसी होती है? त्रिबीमी होती है। क्या बीमी होती है? त्रिबीमी, तीन बीमाएं होती है। समझ में आता है बच्चों? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। पतंग में, वायुयान में, गैस के अणुओं में पक्षी गति करते हैं ना जी। पक्षी ऐसे हुए तो क्या होगा? क्या पक्षी तो एकदम सीधे जाएंगे? वही नहीं जाएंगे ना। जैसे हम पत्थर फेंके पत्थर की तरह जाएंगे नहीं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे घूमते घामते ना, क्या मतलब कभी क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों बीमाएं होती है कि नहीं? हाँ, तो पक्षी की गति, वायुयान की गति और गैस के अणुओं की गति, पतंग की गति, ये सब कौन सी गति कर रहे हैं बच्चों? त्रिबीमी, मतलब तीन बीमाएं होती है उनकी गति में। अच्छा, आप पथ के आधार पे पढ़ लो, रास्ता के आधार पे, पाथ ना बच्चा। पाथ के आधार पे गति कितना होती है बच्चा? स्थानांतरित गति, स्थान में परिवर्तन, स्थानांतरित गति, दूसरा घूर्णन गति, तीसरा दोलन गति, दोलन या कंपन गति, चौथा मेरे बच्चों प्रक्षेप्य गति। अब देखो स्थानांतरित गति के बारे में पढ़ते हैं ना जी। स्थानांतरित मतलब स्थान में परिवर्तन। स्थानांतरित मतलब स्थान में परिवर्तन। कई ढंग से परिवर्तन होता है, देख लो इसमें कितने ढंग से। एक सरल रेखा से, मतलब जैसे देखो पुलिस जो होते हैं ऐसे मार्क पोस्ट करते हैं ना, ऐसे जाते सीधे सीधे, तो कौन सी गति रहती है? सरल रेखी। नब्बे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई चीज हम लोग खाए एकदम सीधा गया, या ट्रेन अपनी
पटरी पे जा रही है, सीधी जा रही है, तो कौन सी गति है? सरल रेखी, एकदम सीधी सरल रेखा में गति कर रही है। गाड़ी सीधी रेखा में जाती है ना। अब ऐसे थोड़ा कार चला रहे हो, ये थोड़ा है कि नहीं इधर का तुरंत तुरंत घूम रही है, सीधा में जाएगी ना भाई। हाँ, तो कार की गति पुलिस द्वारा जो क्या करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, क्या होता है वो सरल रेखी गति में आते हैं। और हम लोग भी अगर सीधे में चल रहे हैं, पीटी करते समय जब सीधे सीधे चल रहे हैं तो कौन सी गति होगी? सरल रेखी गति। दूसरा पेड़ बच्चों वक्री गति। वक्री गति कैसे होती है? घूमते हुए। कभी कभी पहाड़ में जाओगे, देखेंगे पहाड़ पे तो कार कैसे जाती है? एकदम सीधे नहीं जाएगी, पहाड़ पे चढ़ जाएगी। अगर पहाड़ है, ध्यान दो बच्चा, अगर पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना हो तो ऐसी गाड़ी चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ेगी ना। आप लोग जाएंगे देखने, मान लीजिए कहीं घूमने जाएंगे तो वहां पे देखेंगे ना कार कैसे जाती है, इसे घूमते 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 कहां पे चल जाएगी? एकदम ऊपर पहाड़ पर, समझा? या मान लीजिए ऐसे ऐसे रहती है गति। देखो वक्री गति कैसे होती है बच्चा? ऐसे मान लीजिए कि कार चल रही है, पहले यहाँ से घूमते घूमते ऊपर नीचे से जा रही है, तो उसमें क्या होता है पहले बच्चों? वक्री गति में ना जी इसकी दिशा भी बदलती है और वेग भी बदलता है। भाई जब ऊपर है, मान लीजिए इधर है, नीचे गई तो तेजी से गई, अब चढ़ने लगी क्या हो गई? धीमी हो गई, वेग भी घट बढ़ रहा है और दिशा भी बदल रही है कि नहीं? वक्री गति। अच्छा, वृत्तीय गति में फिर बच्चों क्या होता है? एक वृत्त के चारों ओर गति, जैसे सूर्य के चारों ओर कौन सी क्या गति कर रही है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। कौन सी गति? वृत्तीय गति। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे चारों ओर कोई बच्चा समान दूरी पे, या जो दौड़ का मैदान देखे ना, अगर कोई बच्चा एक फील्ड बना है, दौड़ का मैदान, चारों ओर दौड़ रहा है, तो कौन सी गति में होगा? वृत्तीय गति, है कि नहीं? एक वृत्त में मतलब एक केंद्र से समान दूरी पर चारों ओर से गति कर रहा है, तो कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय। जैसे देखा यहाँ पे मान लीजिए केंद्र है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और लड़का है दौड़ रहा है, दौड़ते 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 यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सी गति में रहेगा? वृत्तीय गति। तीसरा मेरे बच्चों अनियमित गति। अनियमित गति में उसका कोई नियम नहीं रहेगा। जैसे कैसे? चिड़िया कोई नियम रहेगा? बेनियम से मनमानी होती है। थ्री तो किसकी गति मेरे बच्चों? चिड़िया की। अच्छा, अब हम लोग जान गए स्थानांतरित गति। कितने बच्चे जान गए स्थानांतरित गति क्या होती है? सरल रेखी गति, वक्री गति, वृत्तीय गति, अनियमित गति ना बच्चों। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे दोलन या कंपन गति। दोलन में क्या होता है मेरे बच्चों? दोलन एक अवस्था की इधर उधर गति करना। कौन सी गति कहलाएगी? दोलन। जैसे मेन अवस्था है, माध्य स्थित के इस पार उस पार गति करना, कौन सी गति कहलाएगी? दोलन गति ना बच्चों। देखो उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे देखो भाई घूर्णन गति छूट गया। अच्छा चलो सॉरी, पहले घूर्णन गति पढ़ो। पहले क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? घूर्णन गति। जैसे लट्टू की गति कैसी गति है? घूर्णन गति है। लट्टू की गति कैसी गति है? घूर्णन गति। ऐसे चारों मतलब खुद एक सेंटर पे स्थिर है ना जी, और उसके जब मान लीजिए लट्टू में बिंदी बना दो रेड कलर ना जी, तो बिंदी क्या होगी? इधर से घूमते हुए से घूमेगी, है कि नहीं? लेकिन उसका जो सेंटर रहेगा एक जगह पे स्थिर रहेगा, तो कौन सी गति होगी बच्चों? घूर्णन गति। देखो लट्टू दो प्रकार की गति करती है। और गति करती है बच्चों, एक जो है लट्टू कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। कौन सी गति करती है बच्चों? घूर्णन गति। एक चीज देखो, लट्टू आप लोग नचाते हो ना, लट्टू अपने भी सेंटर पे घूमती है और कभी कभी ऐसे नाचते हुए ऐसे घूमती है कि नहीं? एक घूमते हुए घूमती है और एक अपने से। तो जो खुद से घूमती है, जो लोहे पे घूमती है, वो कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन। अच्छा लिखा। दोलन गति मेरे बच्चों, दोलन एक माध्य स्थिति के इधर या उधर गति करने या ऊपर नीचे गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दो तो स्प्रिंग ऊपर नीचे से गति करेगी। कौन सी गति है? दोलन। या मान लीजिए झूले को ऐसे ऊपर खींच के छोड़ दी, झूला इधर गया फिर इधर गया, तो कौन सी गति कहलाएगी? दोलन। समझ गए बच्चों?
जैसे सुई का जो लटका रहता है पेंडुलम, देखिए वो पहले दीवार घड़ी में रहता था, ऐसे इधर उधर टर्न करता था ना, जैसे लगता था कि वही उसमें लड़ रहा है ना। क्या है मेरे बच्चों, वो कौन सी गति थी, दोलन गति। अच्छा आगे देखा बच्चा, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप मतलब जैसे मेरे बच्चों कोई चीज फेंकना, प्रक्षेप माने फेंकना, जैसे भाला फेंकना कौन सी गति है, प्रक्षेप गति। समझ आया मेरे बच्चों, भाला फेंक प्रक्षेप गति है, इतना समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती गति और दोहराव के आधार पे गति कौन कौन, दो गति कौन कौन, सरल आवर्त गति और आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति और आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति मेरे बच्चों समझा कोशिश करा, जैसे घड़ी की गति है, घड़ी की ना, एक सरल रेखा में ऐसे इधर से उधर गति करती रहती है। पेंडुलम घड़ी की पेंडुलम जो क्या करती है, सरल रेखा में इधर उधर गति करती रहती है, और ऊपरी गति पे क्या करती है, दोहराती है। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ गई, फिर 1 सेकंड में यहाँ आई, 1 सेकंड में ऐसे समय क्या कर रही है, दोहरा रही है ना बच्चा। और एक पेंडुलम की गति कौन सी गति हो गई, सरल आवर्ती गति। और आवर्ती गति क्या है बच्चों, जो सेकंड मिनट की सुई घूमती हुए क्या करती, फिर दोहराती है। आवर्ती माने दोहराना। घड़ी की सुई गति कौन गति है, आवर्ती गति। अब पेंडुलम की गति सरल आवर्ती गति। समझे कितने बच्चे समझे, सुई की गति कौन सी गति, आवर्ती गति। समय के निश्चित समय पे अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है। अब पेंडुलम भी निश्चित समय में दोहराता है, लेकिन कैसे गति रहती है, सरल रेखा। समझ गए नहीं मेरी बात, हाँ चलो अभी आप लोगों से थोड़ा सा जो है चर्चा करते हैं।